देश भर में आज मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां हो चुकी हैं। धूम पूरे देश में है। 2 साल के बाद महाराष्ट्र के मुंबई में गोविंदा आलारे की गूंज सुनाई दे रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना के कारण बीते 2 सालों से दही हांडी का त्योहार स्थगित किया गया था। मुंबई में मनाए जाने वाले इस साहसिक और जोखिम भरे खेल के लिए कई दिनों पहले से अभ्यास शुरू हो जाता है। महाराष्ट्र में दही हांडी के त्योहार को अब साहसिक खेल का दर्जा मिल चुका है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने लोकप्रिय उत्सव दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा देने का फैसला किया है। तो जन्माष्टमी की धूम है, हर तरफ तैयारियां हैं। कान्हा का हर मंदिर बखूबी सजा हुआ है। रोशनी से, फूलों से, रंगोली से, अत्याधुनिक सजावटों से हर मंदिर का दृश्य विहंगम है। हर तरफ जय गोविंद जय गोपाल के जयकारे हैं। श्रद्धालुओं में उत्साह है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था भी शासन प्रशासन की ओर से हर राज्य में। मुंबई के थाने की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भक्तजनों का उत्साह देखते ही बन रहा है। हर मंदिर में भीड़ अपरंपार। ठाणे का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी भारत हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारत, तस्वीरें तो हम ठाणे की सुबह से देख ही रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही रौनक है। जरा तस्वीरें आप बताइए और दिखाइए भी किस तरह की रौनक इस समय ठाणे में। और जो एक अच्छा दर्जा दिया है दही को। और महाराष्ट्र में आज देख सकते हैं आप जैसे कि बहुत उत्साह से दही और कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाया जा रहा है। और ठाणे जिले के हर एक कोने में, हर एक शहर में उसका एक अच्छी तरह से आयोजन किया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने ये फैसला भी कर लिया है कि जो दही हांडी का खेल है, साहसिक खेल का दर्जा इसे मिला है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर ये खेल खेलते हैं क्योंकि कान्हा का खेल है। जब कान्हा माखन चोरी करते हैं तो बेशक माता यशोदा कितनी ही ऊपर हांडी रख दें, लेकिन वहां से ये माखन चुरा कर वो खाते हैं, अपने बाल सखाओं को खिलाते हैं। और यही दृश्य, इतिहास का यही दृश्य दोहराने की कोशिश करती है आज की जनरेशन भी। लेकिन चूंकि बहुत ही साहसिक है, निडर होकर इस खेल को खेलते हैं, इस वजह से साहसिक खेल का दर्जा भी मिला है। लेकिन उत्साह और जोशो खरोश वही है। भारत, तो हम अभी अगर आप चाहें तो हम कान्हा जी से पूछेंगे, कि गोविंदा से पूछ सकते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है इसके। जी भारत, आसपास जितने लोग हैं जो इस खेल में शामिल होने आए हैं, उनसे बातचीत कीजिए, उन्हें जानिए, उन्हें समझिए कि किस तरह से वो उस उत्साह के साथ इस खेल को खेलने आए हैं। चलिए, शुक्रिया भारत। वापस लौटेंगे आपके पास। फिलहाल अपडेट के लिए शुक्रिया। तस्वीरें हर तरफ की आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के हिंगोली का रुख कर लेते हैं। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ भी तैयारियां हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। मंदिरों को खास तौर पर सजाया गया था। सभी ने रात 12 बजे तक व्रत रखा और पूरे दिन मंदिर में भजन कीर्तन किए। सभी प्रकार के फल और सात्विक व्यंजन से भगवान को भोग लगाकर रात 12 बजे पूजा अर्चना की गई। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया गया। रासलीला का भी आयोजन किया गया। हिंगोली की तस्वीरें, हर मंदिर में जश्न धूम श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। लोग झूमते, नाचते, गाते नजर आए। चलिए, कुछ अन्य खबरों का रुख कर लेते हैं। मुंबई के बोरीवली में एक हादसा हुआ। एक 4 मंजिला इमारत गिर गई, हड़कंप मच गया। सूचना के बाद महानगर पालिका की टीम ने राहत बचाव का कार्य शुरू किया। गीतांजलि नाम की बिल्डिंग साईं बाबा नगर में बताई जा रही है। ये जर्जर थी। इसे खाली कराने के लिए महानगर पालिका ने पहले ही नोटिस दिया था, लेकिन यहां पर कुछ परिवार रहा करते थे। अचानक भरभराकर ये 4 मंजिला इमारत गिर पड़ी। लोगों में अफरा तफरी मच गई, दहशत में लोग। बेहद जर्जर थी ये इमारत। नोटिस भी जारी हो चुका था इसे खाली करने का।
बोरीवली की ये इमारत 4 मंजिला इमारत जो कि भरभरा कर गिर पड़ी। महानगर पालिका ने बचाव कार्य शुरू किया। अफरा तफरी मच गई। हालांकि कोई पहला हादसा नहीं है। मुंबई में बहुत सी ऐसी इमारतें हैं जो बेहद पुरानी हैं, जर्जर हैं। बीएमसी नोटिस भी जारी करता है, उसके बावजूद भी कुछ परिवार मजबूरीवश रहते हैं और जब ऐसे हादसे हो जाते हैं तो प्रशासन पर भी सवाल उठते हैं। राजन मिश्रा हमारे सहयोगी। राजन, पहले तो ये बताएं कि क्या कोई कैजुअलिटी हुई इस हादसे में, क्योंकि 4 मंजिला इमारत थी जो कि भरभरा कर गिर पड़ी और कुछ परिवार वहां रहा करते थे। बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल रही है कि मुंबई के बोरीवली वेस्ट का ये इलाका है, साईं बाबा नगर है और यहाँ पर जो 4 मंजिला जो इमारत है वो गिरने की खबर है। और ऐसे में कहा जा रहा है और देख कर से भी ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये इमारत जो है वो कितनी पुरानी इमारत थी। हालांकि इसका जो टाइमिंग है वो भी पूरा हो गया था, लेकिन फिर भी लोग जो है इसमें रह रहे थे और अचानक से जो है ये गीतांजलि बिल्डिंग जो अचानक से गिर गया और फिर उसके बाद जो है 8 गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंचकर जो लोग इसमें फंसे थे उनको बाहर निकाला जा रहा है। और ये जानकारी मिल रही है अभी कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मलबे में फंसे हैं और वहां पर जो मौके पे जो बीजेपी के विधायक हैं सुनील राणे वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। बैरिकेडिंग लगा दी गई है और राहत कार्य जो है वो पूरी तरीके से भी जारी है। राजन, लेकिन सवाल ये है कि जब नोटिस भी दे दिया गया था उसके बावजूद कुछ परिवार यहाँ क्यों रह रहे थे? और बिल्कुल देखिए इसमें जो लापरवाही है वो वहां पर जो कुछ लोग रह रहे थे उसकी भी है और बीएमसी की भी है। लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि बीएमसी ने उन्हें पहले ही नोटिस दे दिया था कि आपको इस टाइमिंग पे रूम खाली करना है। उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने खाली कर दिया था और कुछ परिवार ऐसे थे जो वहां पर थे और ऐसे में जानकारी मिल रही है कि वो मलबे में फंसे हैं और उन्हें निकालने की जो कड़ी मशक्कत है वो वहां पर जो है फायर ब्रिगेड की टीम है राहत कार्य वहां पर कर रही है। शुक्रिया आपका राजन मिश्रा इस खबर पर जानकारी देने के लिए। मुंबई में हादसा, 4 मंजिला इमारत गिरी। चलिए फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें लगातार जारी हैं। ब्रेक पर आपका स्वागत है। नासिक में 19 पुलिसकर्मियों ने कजाकिस्तान में आयरमैन प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक पूरा किया, तिरंगा फहराया। खासकर एक ही समय में एक शहर में 19 आयरमैन आयोजित किए गए, एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। प्रशांत डाबरी, महेंद्र चोरिया और अरुण गचले ने लगातार 3 बार आयरमैन प्रतियोगिताओं की हैट्रिक पूरी की। नासिक की महिला पुलिसकर्मी अश्वनी देवरे ने भी इस प्रतियोगिता में जीत हासिल की। सभी खिलाड़ियों का रेलवे स्टेशन पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान डीसीपी संजय बारकुंड, सामाजिक कार्यकर्ता समेत कई पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय निवासी मौजूद रहे। और बुल्ढाना का रुख करेंगे। किसानों को नकली दवाएं बेचकर धोखा देने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फरार 2 आरोपी की पुलिस तलाश में जुटी हुई है, जबकि इस मामले में और भी बड़ा रैकेट होने की बात बताई जा रही है। जिला कृषि कार्यालय इस बारे में अनजान बना हुआ है। यह हैरान करने वाली बात है, ये सब कुछ जानकर भी ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। मानव पुलिस स्टेशन के कर्मचारी अधिकारी जानीपुर पुलिस स्टेशन को दिनांक 17/8/2022 को आए थे। उनकी तहकीकात में जानीपुर पुलिस स्टेशन हद्दी के ऊटी गांव के किशोर आंदले नामक व्यक्ति को उन्होंने हिरासत में लिया था। उनके जांच में ये खेतों की फर्जी दवाइयाँ बनाने के मामले में 2 आरोपी निष्पन्न हुए, इसलिए उन्होंने किशोर आंदले, राहना रूटी इनको अटक किया है और उनको 2 दिन PCR मिला है और आगे की सब जो जांच है वो मानवत पुलिस स्टेशन परभनी कर रही है। बुल्ढाना जिले में परभनी पुलिस जो मानवत पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है।
जैसे कि अभी खेती के काम में चल रही है, किसान अपने खेतों में जो फसल है फसल को बचाने के लिए जो कीट रहती है उस कीट में फवारने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल कर रही है। और उसी दवाई के चलते मानवत पुलिस ने बुल्ढाना ज़िले में एक बड़ी कार्रवाई की है, क्योंकि कहीं ना कहीं कई दिनों से यह संदेह बताया जा रहा था कि जो कृषि केंद्र है वो कई कृषि केंद्र पर जो नकली दवाइयाँ है उसका ज़्यादातर इस्तेमाल किसान के लिए बेचा जा रहा है, जिसका असर सीधे तौर पर किसान की फसल पर जाता है, जिसके कारण फसल को उसका कोई लाभ नहीं होता और ज़्यादा से ज़्यादा किसान की इसमें आर्थिक नुकसान ही ज़्यादा हो रहा है। यह संदेह जताया जा रहा था। तो वही एक जानेफल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो ऊटी गाँव, उस ऊटी गाँव के जो कृषि केंद्र के संचालक है किशोर आंधड़े, उन्हें 17 अगस्त को मानवत पुलिस ने जानेफल पुलिस स्टेशन के सहयोग से गिरफ्तार किया है। और यह निष्पन्न हुआ है कि मानवत जो परभनी ज़िला है वहाँ दवाइयाँ जो मिली थी नकली, वो दवाइयों में कहीं ना कहीं जो सप्लायर है वो किशोर आंधड़े यहाँ का जो सप्लाई वहाँ करता था, ऐसा पुलिस द्वारा बताया गया है, जिसमें 5 लोगों को 21 अगस्त तक PCR मिला है। और ऐसा संदेह जताया जा रहा है कि इसमें और भी बड़ा रैकेट सामने आने की संभावना है और जल्द से जल्द और इसमें जो आरोपी की संख्या है वो बढ़ सकती है। मैं गणेश सावरकर, कैमरामैन विशाल के साथ बुल्ढाना। और नासिक की सेंट्रल जेल में पुणे की यरवड़ा जेल से आए कुछ कैदियों ने ड्यूटी कर रहे सुरक्षा गार्ड पर पथराव कर दिया। हमले में एक सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हुआ। इसके सर पर गंभीर चोटें आई हैं। सुरक्षा गार्ड का नाम प्रभुचरण नानाजी पाटिल बताया जा रहा है। दरअसल नासिक रोड सेंट्रल जेल में हत्या की सजा काट रहे 10 से 12 कैदियों ने जेल प्रशासन की अनुमति लिए बिना ही अपने बैरक बदल लिए। बैरक बदलने की जानकारी लेने गए सुरक्षा गार्ड्स पर कैदियों ने पथराव कर दिया। इस पथराव के बाद जेल प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश जारी किए। वाशिम का रुख करेंगे, जहां पर झाकलवाड़ी रोड पर बसी उच्चभ्रू बस्ती में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। 5 महिला समेत 2 शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने घटनास्थल से 3 लाख रुपए भी जब्त किए हैं। पिछले कई दिनों से गिरफ्तार महिला देह व्यापारी के धंधे में संलिप्त थी और महिला ग्राहकों की मांग पर शहर समेत अन्य गांव से महिलाओं को लाकर अमीरों को सप्लाई कर रही थी। पुलिस को लगातार सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने ये दबिश दी। किसानों की अलग अलग मांगों को लेकर किसान संघर्ष समिति ने पटोदा तहसील कार्यालय तक मार्च निकाला। मार्च छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से पटोदा तहसील कार्यालय तक निकाला गया। इस बीच किसानों ने रुपए की प्रोत्साहन सब्सिडी साल 2019, 20 और 21 की खरीफ रबी फसल बीमा की किसानों की शिकायत का जल्द निवारण करने की मांग समेत कई मांगें की गई। और आज़ादी के अमृत महोत्सव का उत्साह खूब नजर आ रहा है। पहाड़ों से घिरे नासिक में तिरंगा यात्रा निकालने के लिए लोगों को जमीन कम मिली तो बड़ी संख्या में लोग नर्मदा नदी में उतर आए और नाव पर सवार होकर तिरंगा यात्रा निकाली। नासिक के आदिवासी इलाके में लोगों का प्रमुख उद्यम नदियों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में नदी में तिरंगा यात्रा निकालकर यहाँ के लोगों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव का जश्न मना रहे हैं। नासिक महाराष्ट्र नर्मदा नदी में निकाली तिरंगा यात्रा, लोगों में खुशी की लहर। और मुंबई हाई कोर्ट के बावजूद भी प्रवीण मालडवकर को बहाल नहीं किया गया है। प्रवीण कोल्हापुर जिले के भूदरगढ़ के कड़गांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में टेक्नीशियन के रूप में काम करते हैं। मुंबई उच्च न्यायालय ने 2007 में उनके पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन उसके बाद भी उन्हें बहाल नहीं किया गया, जिससे वो काफी परेशान हैं। उनका घर चलाना मुश्किल है। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। जय हिंद।